प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द दो। आपको संयोग का विलोम बताना है कि संयोग का विलोम क्या होगा। तो संयोग का विलोम है वियोग। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आपको उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको पतन का समानार्थी बताना है। तो पतन का मतलब है गिरना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। आपको नाश का समानार्थी बताना है। तो नाश का समानार्थी होगा तबाही। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें आपको अलंकार बताना है काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें है यमक अलंकार। नेक्स्ट है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। आपको बताना है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है वर्ण। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना। आपको लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो लोहा मानना इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव मानना। नेक्स्ट है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। रसों का राजा माना जाता है श्रृंगार रस को। नेक्स्ट है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उद्धरण चिन्ह का, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपको चंद्रशेखर का सही समास बताना है कि चंद्रशेखर में। तो इसका आंसर होगा चंद्र है शिखर पर जिसके, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द होगा तो इसका आंसर होगा हर्षोत्साहित। क्वेश्चन है, दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज।
आपको जलज का अनेकार्थी बताना है। तो जलज का अनेकार्थी होगा मछली। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के लिए उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसमें आपको रेखांकित में बताना है किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें संबोधन कारक। नेक्स्ट है, आपको राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग बताना है कि राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका स्त्रीलिंग होगा राजपूतानी। नेक्स्ट है, तपस्वी। आपको तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको तलवार का बहुवचन बताना है। तो तलवार का बहुवचन होगा तलवारें। क्वेश्चन नंबर 17 है, ह्रस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर के। ह्रस्व एवं दीर्घ है स्वर संधि के प्रकार। नेक्स्ट है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है। आपको इनमें से बताना कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो यह से। नेक्स्ट है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पक्ष का है पाक्षिक। नेक्स्ट है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। चलता है क्रिया से। नेक्स्ट है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई रचना किस कवि की है। चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ये बतानी किसकी रचनाएं हैं। तो है सुमित्रानंद पंत की। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है